लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता जगत में जिस तरह से खबरों को लेकर के पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं, उन पर प्रशासनिक दबाव या मुकदमे होते रहे हैं, जिस पर आए दिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं पत्रकारों को कवरेज करने में, जो कि अपना काम पूरे स्वतंत्रता के साथ नहीं कर पाते हैं, और ये कहीं न कहीं पत्रकारों की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से हमला है। ऐसे ही भी एक मामले में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं रवि श्रीवास्तव जी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो गंभीर धाराओं में किया गया है। शिवगढ़ नगर पंचायत में खबरों को लेकर जो भ्रष्टाचार की खबरें इन्होंने चलाई थी, खबरों को लेकर के शिवगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो इनके ऊपर मुकदमा किया गया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे कई ही मामले आते रहे हैं समाज में हमारे सामने, जो पत्रकार अपनी स्वतंत्रता खो देता है। आज इसी क्रम में हम पत्रकारों के साथ में, संगठन के साथ में आए हैं और पुलिस अधीक्षक से भेंट कर करके अपनी बात को रखी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि श्रीवास्तव जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला है, कुछ बताएंगे? पहले तो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संरक्षक आदरणीय संदीप श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष रायबरेली श्री दुर्गेश अवस्थी जी, और बहुत सारे छोटे भाई हमारे बड़े सीनियर्स, और नाम चूंकि संगठन बहुत बड़ा है तो आए भी बहुत, एक बड़ी भीड़ में लोग हैं, आए हुए हैं हमारी मदद के लिए, और साथ साथ संगठन अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। अब आपको मैं मामला बता दूं क्या है। मामला शिवगढ़ नगर पंचायत का है। शिवगढ़ नगर पंचायत में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन गौतम है वहां पर, और राजकिशोर वाजपेयी जी वहीं के रहने वाले हैं, शिवगढ़ के। उन्होंने नगर पंचायत में हुए घोटाले की, आप यूं कह लीजिए कि 5 करोड़ का जो घोटाला है 40 करोड़ के मामले में, उसमें हमसे बात की उन्होंने और कहा कि भाई हमारी खबर चलाइए, कई सालों से हम लोग परेशान हैं। इस मामले को देखते हुए जो एक फर्ज है जर्नलिस्ट का, पत्रकार का एक फर्ज है कि भाई हम उस सूचना को दर्शकों को भी दिखाएं, संबंधित अधिकारियों को दिखाएं, और वो पूरा मामला जानकारी में आए। लेकिन मैं उसका राजनीतिक शिकार भी हो गया। एक पूर्व विधायक ने, उसका नाम मैं ले लेता हूं, रामलाल अकेला नाम है उसका, और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल है फिलहाल। कई दलों से दल बदलकर आए हैं, कूद फान के। उस खबर को मैंने चलाया। मैं सुमन गौतम को पहचानता नहीं हूं, वो हमें नहीं पहचानती, लेकिन राजकिशोर वाजपेयी की शिकायत पर इस खबर को हमने दिखाया। खबर की सच्चाई की निष्पक्षता से, कायदे से जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही मेरे खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखा जाना चाहिए अगर मैं दोषी हूं तो। ये राजनीति से प्रेरित मामला है। हमारे संगठन को हमने बताया, हमने अपने संगठन के जो हमारे लोग हैं उनको हमने जानकारी दी, और हमारे सभी साथी सीनियर जूनियर पत्रकार सब एकत्रित हुए हैं, और आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ये मामला बताया है। जिलाधिकारी को भी बताऊंगा, वक्त आने पर उनको भी जानकारी दी जाएगी। अब सवाल ये कि इस तरह अगर मुकदमे आप लिखेंगे, उससे पहले भी मेरे पर 4-5 मुकदमे लिखे हैं। रमेश बहादुर है एक SGS का मालिक, उसने लिखा। एक गौरव अवस्थी पत्रकार है सीनियर, उसने भी मानहानि का मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। 3 फर्जी मुकदमों से बहरहाल मैं चुप होने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपने संगठन में अपने बड़ों से, अपने सीनियर से जरूर बताई जाएगी बात। संबंधित अधिकारियों को बताया है। पुलिस अधीक्षक ने यह कहा है कि आश्वासन है कि 2 दिन बाद हम इसकी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। मगर इस तरह कलम पर पहरा, आर्टिकल 19 पर पहरा, मीडिया की आजादी पर पहरा, ये बहुत गलत है। क्या लगता है कि ऐसे लोकतंत्र जीवित रह पाएगा? नहीं, ऐसे लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है। और सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात हैं आप समझ पा रहे हैं, बहुत आवाज उठाना ठीक नहीं होता है, उसका मैं शिकार हुआ हूं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे राजनीतिक लगे हुए हैं कि मुझे इस तरह के मुकदमे में फंसाकर, गैंगस्टर लगाकर जेल भेज दिया जाए इनको। मगर ऐसा संभव नहीं है। मैं अभी उनके लिए आसान व्यक्ति नहीं हूँ, उनकी जड़ें खोद दूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश की है। जी, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि उसमें दर्शाया गया है कि उन पर हमला किया है, जासूसक शब्दों से दिखाया गया। जब आपकी भेंट नहीं हुई तो किस आधार पे उन्होंने ये आरोप लगाया? पुलिस, शिवगढ़ पुलिस को पहली तहरीर हटाकर
ये हुआ कि इसमें मुकदमा बन नहीं रहा है, अभद्र टिप्पणी है, अभद्र टिप्पणी पर नहीं मामला बन रहा है। उसमें मैंने उनको नौकरानी कहा था और वो नौकरानी थी भी, लेकिन अब उस बात को फिर हमने एडिट किया। लिखा था, सॉरी, लिखा था मैंने, उसको एडिट भी किया मैंने। और किसी 4th क्लास को, जो शायद वो वहां पर काम कर रहे हैं, अध्यक्ष जी आप तो शिवगढ़ के ही रहने वाले हैं, सारी बातें आपको भी पता हैं, और वो बरखंडी विद्यापीठ जो राजा साहब का विद्यालय है उसमें वो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनके पति। ये बातें मैंने कही हैं और उस आधार पर आपको खंडन के तौर पर हमें नोटिस भेजना चाहिए कि भाई आपने ये गलत कहा है। SC ST का मेरे खिलाफ मुकदमा लिख जाना और राज किशोर वाजपेयी पर हमला हो जाना, ये सच है और ये दर्शाता है कि नगर पंचायत में घोटाला हुआ है। तो सवाल ये है कि घोटाला जब हो रहा है तो घोटाले की जांच करने के बजाय कि पत्रकारों की आवाज को दबाया जाएगा, तो क्या लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने सोचा होगा कि SC ST लिखा दूंगा, ये पत्रकार चुप हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो है हमने सारे सुशासन की बात करती है, इतने सालों में सुशासन क्या? सरकार तो कह रही है गैस सबको मिल रही है, नोटबंदी में सब सुखी हैं, कोरोना में सब सुखी उन्हीं के पार्टी के लोग, हाँ, उन्हीं के दल में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वही लोग जनता का मैं कर रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। गोदी मीडिया का मेंबर नहीं हूँ, स्वतंत्र जर्नलिस्ट हूँ, वही मुझे इन मुकदमों से कोई डरा नहीं सकता। उसमें कितनी सच्चाई है ये आप, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, आप भी जर्नलिस्ट, आप समझे हालात कैसे हैं और किस तरह कलम पर लगाम लगाई जा रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है, तो फिर पत्रकार बोलेगा कहाँ, लिखेगा किसके लिए? दूसरी बात, इस मुकदमे से मैं घबराया नहीं हूँ, मगर इस मुकदमे की जानकारी संबंधित विभाग को, पुलिस को, जिलाधिकारी को इसलिए दे रहा हूँ, अगर मेरे और भाइयों के खिलाफ आप इस तरह के मुकदमा लिखेंगे तो शायद वो लोग खबर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग नहीं बोल पाते, कह नहीं पाते, लेकिन मैं बोलूंगा भी और कहूंगा भी, और कोई भी हो उसके खिलाफ बोलूंगा अगर वो गलत है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गेश अवस्थी जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या है पूरा प्रकरण। ये वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। मैं दुर्गेश अवस्थी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। आप शिवगढ़ से निवासी भी हैं, क्या है पूरा मामला, कुछ बताएंगे? देखिए, ये मामला जब मेरे संज्ञान में आया तो रवि जी अपना कोई खबर करने गए थे, जिसके उपरांत मारपीट की घटना हुई, जिसने अपना इंटरव्यू दिया था रवि जी को। उसके 2 दिन पश्चात रवि जी के ऊपर जो FIR लिखाई गई, उससे हम लोग, हमारे संगठन के और जितने भी पत्रकार साथी हैं, सभी बात से दुखी हैं कि क्या खबर चलाना भी गुनाह है। इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं, और क्योंकि इसके बाद में अगर इसी तरह से होता रहा इस व्यवस्था के तहत, तो आगे से पत्रकार कभी सही खबर नहीं चला पाएगा। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि इस मैटर को, आज जैसे कि अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया है कि 2 दिन का हमें समय दिया जाए, 2 दिन में हम इसकी जांच करा करके आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, 2 दिन हम लोग और इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये घटना आगे के लिए आगे ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज ये मुलाकात की गई, और आगे भी अगर इसमें कुछ नहीं होता तो ये संघर्ष हम लोग आगे तक ले जाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संरक्षक जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या इनका विचार है। सर, बताएं, अपना परिचय दें। मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला संरक्षक, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। जो ये घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, कभी उनकी आवाज को दबाई जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पत्रकार स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और निर्भीक होकर अपनी कार्य करता है। खबर वही है जो शासन प्रशासन छिपाना चाहे, और पत्रकार उस खबरों को उजागर करता है, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्रकार निष्पक्ष होकर ही कार्य करता है, लेकिन उसको अगर जिस तरह दबाया जाएगा तो डरा सहमा है, स्वच्छंद रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। आज वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार है। रायबरेली जनपद के समस्त पत्रकार डरे और सहमे हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता कैसे की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से जो समय समय पर मीडिया को कोसते रहते हैं, कभी गोदी मीडिया कर कभी कुछ अलग अलग शब्दों से, सवाल उन लोगों से है, जब पत्रकार के ऊपर मुसीबत आती है तो ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं? किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन देश की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है। आज की डेट में जब किसी भी, आज की बात ना करें, पहले भी, पूर्व में भी पत्रकारों की हत्या तक हो गई है,
ऐसे लोग कहाँ दुबक के बैठ जाते हैं जो कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, मीडिया दलाल है, मीडिया तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी देशभक्ति कहाँ चली गई? वो लोग क्यों आज दुब के बैठे हैं जब पत्रकारों पे हमले होते हैं? कभी कोई व्यक्ति, ऐसे लोगों में से कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कभी उसका हाल जानने गए हैं? कभी उसके परिवार वालों से पूछने गए हैं कि वो कैसे जीविका अपनी चलाते हैं? सवाल इस पूरे व्यवस्था से है, सवाल उस सरकार से भी है जो पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है, लोगों की स्वतंत्रता की बात करती है, सुशासन की बात करती है। लेकिन ऐसे लोग, मैं उनके ही पार्टी के लोग दुशासन बन करके पूरी व्यवस्था का चीरहरण करते रहते हैं। सवाल है ऐसी सरकार से भी कि क्या पत्रकार अपनी आवाज उठाने में के लिए पहले शासन प्रशासन से पूछेगा कि भैया हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है? क्या ऐसे घोटालों की जांच करने के बजाय पत्रकारों में मुकदमे कर देना देश को आगे ले जा सकता है? कहाँ गई ऐसे नेताओं की देशभक्ति और कहाँ गई ऐसे देशभक्तों की देशभक्ति जो खाली राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं? जो सवाल कहते हैं, जो कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, उनको जागना चाहिए। वो अपना परिचय अब दें। अब देखते हैं उनकी देशभक्ति कहाँ गई, कहाँ है। नमस्कार।